पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर पहली बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई कोई नई चीज नहीं है, ये सब पहले भी होता रहा है, ये कोई राजनीतिक चीज नहीं है। लोगों को जेल से छुट्टी मिलती है, ये जरा बताइए ना। एक आदमी के बारे में जो इतनी बात बोली जा रही है, ये हमको आश्चर्य लग रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? ऐसा तो कुछ नहीं है। और इसके बारे में आप अच्छी तरह जान लीजिए कि राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल ही सारी बातें बता दी है। इतना ही नहीं, इस मौके पर नीतीश कुमार ने सुशील मोदी और आनंद मोहन की मुलाकात की फोटो और खबरों की प्रिंट कॉपी दिखाकर कहा कि ये फरवरी में रिहाई की मांग कर रहे थे और अब विरोध कर रहे हैं। खुद देख लीजिए फोटो, आई कब गए हैं आप समझ लीजिए। ये मांग कर रहे थे कब? इसी महीने फरवरी में। आप बोलिए ये हो गया है, आप विरोध कर रहे हैं। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार के इस बयान का सुशील मोदी ने पलटवार किया है। संशोधन करके और उस धारा को, जिस धारा में सरकारी कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान अगर हत्या हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो उन लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। आपने तो उस नियम में संशोधन कर दिया। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप इस प्रकार से संशोधन कीजिए और लाखों सरकारी कर्मचारियों को जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है उसको हटा दीजिए आप। तो आपने तो एक व्यक्ति के लिए और जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। आप ने 2012 में जो जेल मैनुअल तैयार किया, इसमें जिन कड़ी शर्तों को लगाया था, यानी जो बलात्कारी है, बलात्कार के दौरान अगर हत्या होती है, डकैती में अगर हत्या होती है, और उसी प्रकार अगर सेवा के दौरान, ड्यूटी के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है, तो ऐसे अभियुक्तों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। उधर आनंद मोहन की रिहाई के बाद आईपीएस जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने इस मामले में नीतीश सरकार पर पुनर्विचार करने की मांग की है और साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। तो उधर आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन ने अपने पति आनंद मोहन को निर्दोष बताया है और कहा कि आनंद मोहन की रिहाई कानून के दायरे में हुई है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी पार्टी के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है और इस दौरान सपा नेता आजम खान का एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल आजम खान को अतीक अहमद की तरह मारे जाने का डर सता रहा है। प्रचार अभियान के दौरान आजम खान ने कहा कि क्या चाहते हो तुम मुझसे, मेरे बेटे और मेरी बीवी से? कोई इतना ही बचा है कि कोई आए कनपट्टी पर गोली मार के चला जाए। क्या चाहते हो आप मुझसे और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से? क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजामी हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको। वहीं आजम खान के इस बयान पर बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। मुझे याद है आज से 25 साल 30 साल पहले क्या स्थितियां थी। उनका टैक्स वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ है। एक पुराना मुहावरा है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आजम खान पर सटीक बैठता है। वो आजम खान जिनको बदजुबानी के मामले में न्यायपालिका से सजा हुई हो, उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी हो, बावजूद इसके बदजुबानी करने से वो बाज नहीं आ रहे। लेकिन आजम खान की इस बदजुबानी का इलाज योगी सरकार लगातार कर रही है और फिर
जल्दी ही जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। वो जेल की सलाखों के फिर पीछे पहुंचेंगे और ये बदजुबानी उन पर विराम लगेगा। आपको बता दें कि यूपी में 4 और 11 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग रोड स्टाफ के रेनोवेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत में 45 करोड़ रुपए खर्च के आरोप को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है। विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं और 15 दिनों में मामले की रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि इसमें करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आज जो एलजी साहब की तरफ से निर्देश दिया गया है मुख्य सचिव को कि एक फैक्चुअल रिपोर्ट केजरीवाल के महल के रेनोवेशन पर दी जाए अगले 15 दिनों में और इससे संबंधित सारी फाइलों को सुरक्षित रखा जाए, हम इसका स्वागत करते हैं। ये केवल केजरीवाल के महल के रेनोवेशन का मामला नहीं बल्कि उनकी मानसिकता के रेनोवेशन का मामला है। जिन लोगों ने हलफनामे पर कहा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, हम सामान्य तरीके से रहेंगे, आज उनकी मानसिकता में इस प्रकार का रेनोवेशन हुआ है कि 45 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के कोविड काल में खर्च किए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं और अश्लील खर्च किए जाते हैं। वहीं केजरीवाल के आवास पर खर्च हुए करोड़ों रुपए पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो जो मजबूत है ना, जिन जिन जिलों में जो मजबूत है उन्हीं पर यही सब क्रिटिसिज्म होते रहते हैं। आप समझ लीजिए। अरे भाई, हम आज से जानते हैं उनको, जब राजनीति में नहीं थे तब से जानते हैं और राजनीति में आए तो कितना आगे बढ़े। इसलिए हम लोग तो सबको जानते हैं। इसलिए इस तरह से किसी व्यक्ति की आलोचना हम लोग किसी का करते हैं, बोलिए, हम जानते भी हैं। तो अगर किसी पार्टी से हम अलग है तो उसके बारे में हम कुछ बोलते हैं। तो कुछ लोगों का आदत है, हम लोग तो काम करते हैं और काम करेंगे। अब आप बता दीजिए, तो जो आप लोगों की इच्छा थी इसको रिलीज किया गया तो उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है और सही। लेकिन फिर हम आग्रह करेंगे। इस मामले में इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या रेनोवेशन की अनुमति देने के लिए कुछ वित्तीय नियमों में बदलाव किया गया था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। चुनावी राज्य कर्नाटक में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक के बीदर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लिंगायत समुदाय को भी चोर कहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर और वीर सावरकर को भी नहीं छोड़ा, तो मैं क्या चीज हूँ। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी, कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೆದರತಕ್ಕಂತವರಲ್ಲ। ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ डरो मत, ಹೆದರಬೇಡಿ, ನೀವು जो डर गया वो मर गया। इसी के साथ 29 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के धारवाड़ में एक रोड शो किया और जनता को संबोधित किया। हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे बोमई साहब धरती पर काम कर रहे हैं और येडियुरप्पा जी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना है। तो वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपको
कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को नतीजे आने हैं। Bellaicon. Never miss an update.